हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग थोड़ा सा अपने लाइट वाले टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने बात भी की थी, है ना। बात की थी दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन की बात की थी। तो मान लो ऐसा एक मिरर है, ऐसे मिरर था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया था। तो मैंने समझाया था ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सर्कल का सेंटर मानते हुए आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सर्कल का सेंटर मानो, इस लेंथ को रेडियस मानो, तो सारे के सारे इमेजेस इसी लाइन पे आएंगे। क्लियर है ना। और भी मैंने बताया था ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इमेज है, तो इस बात को खूब ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट लाइन एंड इमेज लाइन मिरर से सेम एंगल बनाती है ना। क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। जैसे मान लो कि ऐसा है, दो मिरर ले लिए, मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल क्या है मैं बताता हूं। मान लो ये जो है वो 30 डिग्री है, दिस इज 30 एंड दिस इज 40 डिग्री, है ना। ये दो मिरर है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस। मान लो इसको मिरर 1 बोल दो, इसको मिरर 2 बोल दो, इसको मिरर 1, इसको मिरर 2। मिरर 1 में पहला इमेज, एक बात खूब समझ में आना चाहिए कि इसको रेडियस मानते हुए, इसको रेडियस और इसको सर्कल मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दो। सारे के सारे इमेज इसी पे लाई करेंगे। पहला इमेज जो बनेगा वो इस मिरर में कितने में बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस M1 में जो पहला इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 30 बना रहा है इस पॉइंट से, तो इमेज भी इस पॉइंट से कितना बनाएगा, 30। ये कितना बनाएगा, 40। अब अगर ये इमेज है इस मिरर का, तो इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना है, 70 प्लस 30 कितना होगा, 100। 30 में 70 जोड़ दो तो ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से 100 बना रहा है, ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से 100 बना रहा है, इमेज भी इस पॉइंट से कितना बनाएगा बच्चों, 100। इसमें बनेगा इमेज, ये इमेज बन रहा है इसमें, है ना। इस मिरर का जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस मिरर से 40 पीछे है ऑब्जेक्ट, तो इससे कितना होगा, 70 प्लस 40 110। तो इससे 110 पीछे है, इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, इस लाइन से इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, 110। तो फिर 70 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 110। फिर 70 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 180। फिर 70 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 170। फिर 70 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 180 से ज्यादा आ जाएगा तो काट दो। फिर 70 क्या, ये 180 आ गया तो इसको भी काट देना है। तो 3 इधर बना, 2 इधर बना, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। देखते हैं कोई कौन साइड किया कि नहीं किया, तो ये और ये देख लेते हैं। 170 प्लस 100 प्लस 70, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चा, टोटल हो गया 170 प्लस 70 340 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 240 प्लस 100 कितना होगा, 340 डिग्री। यानी कौन साइड किया नहीं। नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना बच्चा, 5। कितना बना बच्चा, 5। और अगर छोटी छोटी बातें करें तो हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली है, और एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मान लो इसके बारे में थोड़ा बात, मान लो ये मिरर है ना। मान लो इसका जो लेंथ है वो मान लो 5 मीटर है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, है ना। ये मान लो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे है। मान लो इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट नीचे से चलता हुआ बहुत नीचे से, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से।
एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम क्वेश्चन ये है कि मान लो क्वेश्चन ये बचा कि ये अगर मान लो मिरर है और यहां पे एक आदमी है ना, है ना। तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन क्या बचा, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है जो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है बहुत नीचे से आ रहा है, फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम इंटरवल in which observer can see the image of the object। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? पहला मतलब कितने टाइम इंटरवल तक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता है, ये बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे से आ रहा है। तो तुम ध्यान से देखो कि इस लाइन पे ये जो इमेज बन रहा है वो तो यहां बनेगा। अच्छा ये दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 2 मीटर और मान लो ये जो है वो कितना मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। आपको बताना है, तो बात समझने की जरूरत है कि इससे तो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, लेकिन इधर के एंड पे सबसे जो दूर जो रे है इस लाइन ये तो यहां से जाएगी और यहां वाले एंड पे वो कहां से जाएगी बच्चा, वो इस जगह से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो बेसिकली यहां से दिखना शुरू होगा और यहां पे आके खत्म हो जाएगा। ये रे जो आप रिसीव करना शुरू करोगे इस लाइन पे, इस लाइन पे क्या यहाँ रे रिसीव कर सकते हो क्या? आप रे रिसीव करना यहां से शुरू करोगे और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं, ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं तो इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा क्या होगा, टाइम इंटरवल। क्लियर है क्या बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3 है तो ये भी 3 है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्यों भाई? देखो तो ये साइड और ये साइड सेम हो गया, ये 90 और ये भी 90 हो गया, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये बात तो तुम्हें समझ में आता है। तो एंगल साइड एंगल, ये 90 तो ये 90, तो ये साइड अगर बराबर है तो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करता है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करता है ना भाई। तो कुछ बच्चे पूछे कैसे, तो समझ आता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 90 है, ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। कैसे भाई? अरे इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट वाली लाइन और इमेज वाली लाइन सेम एंगल बनाती है ना। क्लियर ना? ऊपर से ये भी बराबर हो गया, ये साइड कॉमन हो गया, ये भी साइड बराबर हो गया ना, किसी भी तरीके से देख सकते हो, है ना। तो ध्यान से देखो तो क्या हो गया, ये अगर तो ध्यान से देखेगा तो तुम्हें ये लेंथ निकालना है। कौन सा लेंथ निकालना है? ये वाला लेंथ। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल क्या है बच्चा, आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल अगर तो ध्यान से देखेगा तो ये ट्रायंगल और
और ये ट्रायंगल क्या है, नॉट आइसोसेलेस, इट्स सिमिलर। तो अगर ये 3 है और ये 3 है तो ये 6 है, ये भी कितना हो जाएगा 6। अगर ये 3 है तो ये 2 है तो ये 6 है, तो लिख सकते हो ना 3/2 इक्वल टू 6 मान लो इस लेंथ को मान लो मैंने y1 मान लिया, तो 3/2 इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है ना 6/y1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो y1 कितना हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा, कितना हो गया बच्चा 4। तो ये लेंथ हो गया 4, ये लेंथ हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया बच्चा 10। टोटल लेंथ 10 हो गया। यहां से यहां जो रेट है 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कितना टाइम लगेगा बच्चा 5 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा बच्चा 5 सेकंड लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों, खूब बढ़िया से मेरी बात समझ में आनी चाहिए, कोई तरह की तकलीफ होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बना के दिखा दो जल्दी से। बना के दिखा दो जल्दी से। क्या है, मान लो ये ऐसा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये 3 मीटर पे है, ये मान लो 3 नहीं, मान लो इसको थोड़ा और दूर कर लेते हैं, मान लो ये 5 मीटर है, ये जो है मान लो वो 2 मीटर है, थोड़ा और बड़ा कर लो, ये 3 मीटर है। ऑब्जेक्ट जो है अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये 3 मीटर ही रहने दे, है ना, लेकिन इस पर ऑब्जर्वर यहां नहीं चल रहा है, कहां चल रहा है सर, यहां चल रहा है। ऑब्जर्वर कहां चल रहा है सर, इस लाइन पे चल रहा है। कितने मीटर पर सेकंड चल रहा है सर, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। कितने मीटर पर सेकंड चल रहा है सर, 2 मीटर पर सेकंड से इस लाइन पे वो है ना। फाइंड आउट द टाइम इंटरवल। मान लो ये डिस्टेंस जो है वो मान लो तुमको मैंने दे दिया कितना, मान लो मैंने दे दिया 9 मीटर। फाइंड आउट द टाइम इंटरवल। फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच ऑब्जेक्ट कैन see the image of, sorry, find out the time interval in which observer can, object कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट, observer can see the image of the object। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा, क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, आई है। तो ध्यान से देखोगे इस लाइन पे जो सबसे दूर जो रेज जाएगी वो यहीं से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिएगा, फिर जो है ये कीजिएगा। तो बेसिकली अगर इसका लेंथ निकल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम ये लेंथ निकाल सकते हो। कैसे, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर तू ध्यान से देखेगा ये 3 है, दिस इज 3, दिस इज हाउ मच 5। ये तुम अगर चाहो तो ये 3 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 2 है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मान लो इसको, मान लो ऊपर वाले को y1 मान लो, इसको कितना मान लो y2 मान लो। तो क्या लिख सकते हो, ये 3 है, 3/2 इक्वल्स टू 3 + 3 कितना हो गया 6 + 9 क्या हो गया 15। 15/y1 कितना हो गया बच्चा, कट जाएगा, y1 इक्वल टू हाउ मच 10, कितना हो गया बच्चा 10, है ना। y1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 10। अगर ध्यान से देखो तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 3, ये 3 तो 3 तो कितना हो गया 3 + 3 3 + 3 6 + 9 क्या हो गया 15। तो ये 3 है तो ये 3 है, तो ये अगर 15 है तो ये भी कितना होगा 15 + 10 कितना होता है 25। 25/2 कितना होता है अच्छा
12.5, यानी कितने टाइम इंटरवल तक देख पाएगा बच्चों? कितने टाइम इंटरवल तक देख पाएगा बच्चों? वो देख पाएगा 12.5 सेकंड तक। कितने टाइम इंटरवल तक देख पाएगा बच्चों? 12.5 सेकंड तक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? गुड। और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसको फील्ड ऑफ व्यू भी बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू निकालना। और अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, घर से बना लेना, है ना? बनाना अगले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना? क्वेश्चन है, मान लो ये ऐसा है, एक मिरर है, मान लो ये 3 मीटर है, मान लो ये 4 मीटर है ना? मान लो इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है। एक आदमी है जो बहुत नीचे से आ रहा है, जिसका खुद का हाइट मान लो कितना है बच्चा? नियरली 2 मीटर है। कितना है बच्चा? 2 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है बच्चा कि ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है ये कितनी देर, फाइंड आउट द इंटरवल in which man can see himself, man can see full image of himself, man can see full image of himself. Find out the time interval in which man can see full image of himself. आपको बताना है, find out the time interval in which man can see full image of himself. कितना है बच्चा? 2 मीटर है। कितना है बच्चा? ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। खुद से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों? चलो मिटा दूंगा। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा पहले अच्छे से, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। एक और टॉपिक जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों उस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा अच्छे से, है ना? थोड़ा इंक खत्म हो गया था इसलिए इंक भर रहा था। अब जो है जो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो आप सबको जानना चाहिए कि मान लो एक आदमी है, ठीक है? अभी मानते हैं कि इसकी आंखें कहां पे है? टॉप पे। थोड़ा सा राक्षस टाइप का आदमी है, इसका हाइट मान लो h। अगर इसको खुद का इमेज देखना है पूरा, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए? मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर टू सी हिमसेल्फ, ये टॉपिक है। मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर टू सी हिमसेल्फ। अगर ध्यान से देखोगे तो मान लो एक बहुत बड़ा मिरर है, मान लो एक बहुत बड़ा मिरर है, लेकिन अगर मैं यहां रख दूं तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? मान लो मैं यहां रख देता हूं, यहां पे बहुत बड़ा मिरर है, तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? नहीं ना, मैं देख नहीं पाऊंगा। इमेज का बनना मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इमेज का दिखना
तो मिरर के लेंथ एंड पोजीशन दोनों पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर मान लो मैं एक मिरर को यहाँ पे रख दूं बहुत ऊपर, चाहे इसका कितना ही लेंथ क्यों ना हो, क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? क्या नहीं देख पाऊंगा। एक बात है कि पोजीशन मैटर करता है, दूसरा क्या है, मान लो मैं यहीं पे रख दूं छोटू सा मिरर, एक छोटा सा मिरर मैंने रख दिया है ना, तो अगर मैं छोटा सा मिरर अगर यहाँ पे मान लो रख दिया तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? क्या मैं खुद को पूरा देख पाऊंगा? क्या नहीं। तो साइज ऑफ मिरर मैटर करता है एंड पोजीशन ऑफ मिरर मैटर करता है ना। तो अगर खुद को देखना है तो दोनों चीज मैटर करता है। बहुत ऊपर बहुत बड़ा मिरर रखोगे कोई फायदा नहीं है, सामने छोटा मिरर रखोगे तो भी आप खुद को पूरा नहीं देख सकते। तो इसीलिए मान लो मैं खुद को देखना चाहता हूँ, अभी मेरा हाइट h है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर ऐसे लगा दिया, d डिस्टेंस से आगे है ना, d डिस्टेंस आगे मेरा मिरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर देखना है खुद को तो इमेज का बनना तो मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका इमेज कहाँ बनेगा? यही बनेगा। अगर ये d है तो d पीछे बनेगा, क्लियर है ना बच्चों? और ऐसा बनेगा, इसके पास भी दो हाथ है, इसके पास भी दो हाथ है, यानी इसका मतलब बचा कि ये बनेगा। अब देखते हैं कि मेरे लिए अगर दिखना है तो बॉडी के हर पार्ट की रे जो है वो आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई पार्ट दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां से जो रे निकली वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आंखों तक पहुंचेगी। ये बात तो समझ में आना चाहिए। अगर मान लो मैं दिख रहा हूं इसका मतलब है कि मैं बॉडी के हर पार्ट की जो रिफ्लेक्ट रे है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद मेरी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो मैं दिखूंगा। समझ में आया? सबसे पहला चीज देखते हैं, मान लो सबसे पहले पाँव को देखते हैं। अगर मान लो पाँव से जो रे यहाँ गई, क्या ये रे आंखों तक पहुंचेगी? नहीं। क्या ये रे आंखों तक पहुंचेगी? नहीं। क्या ये रे पहुंचेगी? नहीं। क्या ये रे पहुंचेगी? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा? आंखों तक पहुंचने का चांसेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक सर्टेन लेंथ पे जाके रे पहुंचेगी, है ना। एक और जगह पे मान लो इससे ऊपर चला जाए तो भी नहीं पहुंचेगा, और इससे नीचे रे रिफ्लेक्ट करेगा तो भी नहीं पहुंचेगा, है ना। तो बॉडी के हर पॉइंट के लिए मिरर में एक ऐसा पॉइंट होगा, बॉडी के हर पॉइंट के लिए मिरर में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से रे रिफ्लेक्ट करने के बाद आंखों तक पहुंचेगी। वहां से ऊपर अगर रे रिफ्लेक्ट करती है उस पॉइंट की तो भी नहीं पहुंचेगी, और वहां से नीचे रिफ्लेक्ट करने पे तो भी नहीं पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैर ले लेता हूं तो पैर से सारे डायरेक्शन में रे गए, लेकिन जो ये रे है, ये रे है, ये रे है, ये सारी रे रिफ्लेक्ट करने के बाद, सारी रे रिफ्लेक्ट करने के बाद आंखों तक पहुंची नहीं, लेकिन इसी पॉइंट की जो रे है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद आंखों तक पहुंची। इससे ऊपर वाला भी इससे ऊपर वाला भी जो है उसका कोई जरूरत, इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है, इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए वो भी मेरा कोई यूजफुल नहीं है। यानी इस पॉइंट के लिए कौन सा पॉइंट हो? ये वाला पॉइंट हो, यानी ये वाला पॉइंट मिरर का होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? अब अगर ध्यान से देखिए, अच्छा तो ये बात तो समझ में आ गई बच्चों कि अगर मान लो ये है और अगर मिरर है तो एक पॉइंट ये जरूरत पड़ेगी, इससे नीचे वाला पॉइंट, इससे नीचे वाला मिरर इस पॉइंट के लिए यूजफुल नहीं है, इससे नीचे वाला मिरर इस पॉइंट के लिए यूजफुल नहीं है ना, और इसके ऊपर वाला भी मिरर इस पॉइंट के लिए यूजफुल नहीं है। क्लियर? अच्छा एक बात सुनो कि मान लो इस पॉइंट के लिए अगर ये जगह चाहिए तो इस पॉइंट के लिए ये वाला जगह तो नहीं चाहिए, कि अगर मान लो अगर इस पॉइंट के लिए कौन सा जगह चाहिए? ये जगह चाहिए, तो ये वाला जो नीचे वाला मिरर है वो इस पॉइंट के लिए यूजफुल नहीं है, ना ही ऊपर वाला मिरर इसके लिए यूजफुल है। लेकिन अगर इसके लिए मैं देखूं तो
क्या ये वाला जगह यूजफुल होगा क्या? नहीं। अरे बाबा, जब ये जाएगा तो ये क्या आपको तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं ना। इस पॉइंट से जो रे इस पार्ट पर रिफ्लेक्ट करेगी, क्या वो यहाँ आपको तक पहुंच पाएगी क्या? नहीं ना। यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो काम का नहीं है, ऊपर वाला काम का है। ऊपर वाला क्योंकि अगर इसके लिए ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट इस बॉडी के पार्ट के लिए क्या है, इससे और ऊपर का पार्ट चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट के लिए ये वाला, इस पार्ट के लिए ये वाला पॉइंट चाहिए, और चूंकि आंख तो मैंने सामने लिया है तो इसके लिए क्या चाहिए, बिल्कुल सामने वाला पॉइंट चाहिए, है ना। और बाकी जो पार्ट्स बीच में है बॉडी के, उसके लिए ये वाला मिरर का पार्ट चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर ध्यान से मैं देखूं तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे को चाहिए नहीं। क्या चलो मैं इसको ऐसे रखने देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मिरर का, है ना, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, बेकार, बेकार। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट भले ही इस पॉइंट के लिए यूजफुल ना हो, लेकिन इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए यूजफुल हो सकता है। आंखों को देखने के लिए मुझे कहां चाहिए, बिल्कुल सामने से सामने चाहिए, है ना। आंखों को देखने के लिए मुझे कहां से कहां चाहिए बच्चा, बिल्कुल सामने सामने चाहिए। आंख तो बिल्कुल बॉडी के टॉप पे है, तो इसको यही ना मेरा टॉप, तो मेरा आंख, मेरा जो बॉडी का जो टॉप है वो वहीं पे का है, क्या है, आंख है। इस पॉइंट को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट है, ये मिरर है, तो इसके लिए चाहिए। यानी इस पॉइंट को देखने के लिए, यहां से इस पॉइंट को देखने के लिए ये पॉइंट यूजफुल है, आंखों को देखने के लिए ये यूजफुल है, और बीच वाले को देखने के लिए ये पूरा पार्ट यूजफुल है। ये वाला पार्ट क्या हो गया फिर से मेरे लिए बेकार। अभी अगर लेंथ निकाल लिया जाए, अब अगर लेंथ निकाल लिया जाए, इसका हाइट कितना है, h, इसका हाइट कितना है, h। अगर ये d है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये 2d है तो h है, तो ये d है तो कितना हो जाएगा, h/2। समझ में आया क्या? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। तो अगर ये d है तो ये h/2 है, तो ये 2d है तो कितना हो जाएगा, अगर ये 2d है, ये लेंथ 2d है तो ये h है, तो ये d होगा तो कितना होगा, h/2 होगा। और अगर ये टोटल लेंथ h है तो ये भी लेंथ कितना होगा, h/2 होगा। यानी इसका मतलब है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना हुआ, h/2, एंड पोजीशन ऑफ द मिरर कितना हुआ। अगर मैं उसके पैर का जो लेवल है उससे कितना ऊपर हुआ बच्चा, उससे कितना ऊपर हुआ बच्चा, h/2। तो यानी मिरर जो है, अगर इस केस के लिए देखा जाए तो मिरर जो है वो कितना ऊपर होना चाहिए बच्चा, मिरर जो है वो कितना ऊपर होना चाहिए बच्चा, h/2 ऊपर होना चाहिए, h/2 ऊपर, और इसका लेंथ भी कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे तो मिरर का ना पोजीशन ना ही लेंथ इस d पे डिपेंड नहीं किया, तो ना ही मिरर का पोजीशन ना ही मिरर का लेंथ डिस्टेंस जो है मिरर एंड मैन के बीच का उस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी तुम चाहे जहां भी खड़े हो जाओ, मिरर का जो लेंथ चाहिए वो h/2 चाहिए खुद को देखने के लिए, और ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। क्या मेरी बात पूरी क्लियर हुई बच्चों? तो ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे जो d है वो d क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा बच्चों एक बात खूब समझना, पर क्या है, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। इसमें अगर कोई बच्चे को याद रखना है कि कभी भी लेंथ निकालना हो मिरर का मिनिमम, तो एक रे कहां से निकालो, पांव से, उसको कहां पहुंचा दो,
आंखों तक। फिर एक रे कहां से निकालो, टॉप से, उसको कहां पहुंचा दो, आंखों तक। पिछले क्वेश्चन में जो टॉप पे आंख दिखा था, टॉप पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात को समझने की जरूरत है कि अगर मान लो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप, पांव से रे निकालो और उसको कहां पहुंचा दो, मिरर की आंखों पे, सॉरी मैन की आंखों पे। फिर टॉप से एक रे निकालो, उसको कहां पहुंचा दो, मिरर की, मैन की आंखों तक। और उन दोनों के बीच में जो मिरर का लेंथ होगा दैट इज द मिनिमम लेंथ, है ना। और पांव से जितना ऊपर होगा दैट इज द पोजीशन ऑफ द मिरर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले जो क्वेश्चन को मैंने किया, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ माना। क्या माना है बच्चों? मैंने ये माना बच्चों कि मेरा जो आदमी है उसकी आंखें कहां पे बच्चों, टॉप पे। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो रियलिटी में क्या है, मान लो ये आदमी है, मान लो इसकी आंखें यहां पे है, ठीक है, चलो इसकी आंखें यहां पे है और ये कितना है, इसका पांव से कितना ऊपर है, ये h, और ये मान लो कितना है, ये इसका टोटल हाइट कितना है बच्चा, ये h है और इसका टोटल हाइट कितना है बच्चा, कैपिटल H। यानी ये लेंथ कितना हो गया बच्चा, ये लेंथ हो गया h माइनस h। इसके लिए अगर मिरर चाहिए तो फिर से बड़ा सा मिरर मान लो, है ना। वही स्टेप्स, ये d है तो कितना पीछे इमेज बनेगा बच्चे, d पीछे बनेगा ना, है ना। d पीछे इमेज बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर चीजों को ध्यान से देखोगे, तो मुझे एक रे कहां से निकालनी है, पांव से, उसको कहां पहुंचाना है, आंखों पे। एक रे मैंने पांव से निकाला, उसको कहां पहुंचा दिया, आंखों पे। क्योंकि ये रे पांव से निकली है तो ये रे कहां से आती में लगेगी, पांव से। दूसरी रे मैंने टॉप से निकाली, टॉप से रे आंखों तक पहुंचाने के लिए टॉप से रे अगर यहां पे डालेंगे तो इधर भाग जाएगा, यहां पे डालेंगे तो नीचे भाग जाएगा। यानी इसके लिए मुझे कहां डालना पड़ेगा, यहां पे कहीं डालना पड़ेगा, यहीं डालना पड़ेगा ना, है ना। ये जो रे गई वो तो भाग गई, ये भी जो रे गई वो भाग गई। अल्टीमेटली अगर मुझे टॉप से अगर आंखों तक रे पहुंचानी है तो मुझे इस जगह पे मिरर चाहिए। किस जगह पे मिरर चाहिए बच्चा, इस जगह पे। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट बेकार हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चा, बेकार। ये वाला भी पार्ट क्या हो गया बच्चा, बेकार, है ना। तो मुझे जो टोटल लेंथ चाहिए वो अगर ध्यान से देखो तो ऊपर कितना रखना है, इतना ऊपर रखना है। मिरर यहां से शुरू होना चाहिए और यहां पे खत्म हो जाना चाहिए। तो ये लेंथ अगर निकालना चाहते हो तो देखो, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर ये 2D है तो ये स्मॉल h, तो ये d होगा तो कितना होगा बच्चा, h/2। क्लियर है बच्चों। अगर तो ध्यान से देखेगा तो मान लेते हैं मुझे ये पूरा लेंथ तो पता है ना भाई, ये लेंथ तो मुझे पता है, ये कितना है, पूरा कैपिटल H, है ना। अब अगर तो ध्यान से देखेगा तो एक बात समझ, मान ले बच्चा ये कितना है, अगर तो ध्यान से देखेगा ना तो ये भी कितना है, ये तुम्हारा h माइनस h। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो ये 2D होने से h माइनस h है, तो d होने से कितना होगा, h माइनस h/2। 2D होने से h माइनस h है तो d होने से कितना होगा बच्चा, h माइनस h/2। ये तो समझ में आता है ना कि ये d 2D होने से h माइनस h है तो d होने से कितना होगा, h माइनस h/2। क्लियर है क्या। तो अगर ये लेंथ तुम्हें निकालना है तो ये लेंथ कितना हो गया, ये हो गया h माइनस h/2, ये h/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2। अरे बाबा ये पूरा लेंथ तो h है ना, स्मॉल h है,
ये लेंथ h माइनस एच बाई टू हो गया, तो मिनिमम कितना है बच्चा, h माइनस एच बाई टू प्लस h बाई टू, कितना हो गया बच्चा, h बाई टू। यानी मिरर का मिनिमम लेंथ कितना चाहिए, मिरर का मिनिमम लेंथ कितना चाहिए बच्चों, मिरर का मिनिमम लेंथ जो चाहिए वो कितना चाहिए बच्चा, कैपिटल H बाई टू चाहिए। और मिरर का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड से H बाई टू ऊपर, जहां पे ये H जो है वो बेसिकली पैर एंड आई के बीच का डिस्टेंस है। अभी भी मिरर का मिनिमम लेंथ मैन के लेंथ के आधा है, लेकिन जो पोजीशन है वो बेसिकली फुट के लेवल से कितना ऊपर है बच्चा, ये जो है मेरा h बाई टू ऊपर है। जो h है वो क्या है बच्चा, आई का लेवल है फुट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या, देखो ध्यान से, तुम्हें मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की है, वो क्या है, इस क्वेश्चन को जब तुम बनाने जाओगे तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है कि तुम्हें बनाने का तरीका क्या है। एक रे देखो मैंने निकाल के, पांव से निकाल के कहां पहुंचाया, आंखों तक। दूसरा रे मैंने टॉप से निकाल के कहां पहुंचाया, आंखों तक। ये दो स्टेप है, दो स्टेप के बाद तो जो है फिजिक्स खत्म हो जाती है और मैथ्स शुरू हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना बच्चों, ढंग से मेरी बात समझ में आई ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो और थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, है ना, और थोड़ी थोड़ी बातें अगर मैं करूं, है ना, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, h बाई टू, ये स्मॉल h बाई टू। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं और समझ में आ जाएगी। तो एक, और इसमें भी देखो तो क्या d पे कोई भी चीज डिपेंड किया क्या, ना ही पोजीशन डिपेंड कर रहा है और ना ही मिरर का लेंथ डिपेंड कर रहा है और ना ही मिरर का पोजीशन। जैसे मान लो एक आदमी है जो मान लो कितने मीटर का है बच्चा, 2 मीटर का, है ना। ये लेंथ कितना है बच्चा, इसकी आंखें जो है वो यहाँ पे है, और ये लेंथ जो है बच्चा ये 1.8 मीटर है। आपको बताना है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। पहले ऑप्शन है 8 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.9 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.1 मीटर एंड डी है नन ऑफ दीज। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर बताना है भाई, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू सी द इमेज ऑफ हिमसेल्फ, टू सी द इमेज ऑफ हिमसेल्फ। कितना चाहिए बच्चा लेंथ, क्या आप बता सकते हो, नहीं बताओगे, अरे बता दो यार, मुझे तो पता है 0.9 मीटर। क्या मैं सही बोला, नहीं, गलत। कितना होगा, 2 मीटर का आधा, कौन होगा, 1 मीटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करो, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द मिरर, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द मिरर टू सी द इमेज ऑफ हिमसेल्फ। पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन के लिए क्या मैन का हाइट लेते हैं या पांव एंड आंख के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, पांव एंड आंख के बीच के डिस्टेंस का आधा, यानी विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, 0.9 मीटर। यानी पहला क्वेश्चन के लिए 1 मीटर, दूसरे क्वेश्चन के लिए 0.9 मीटर। अगर तू ध्यान से देखेगा तो मिरर ऐसा होगा, अगर तू ध्यान से देखेगा तो मिरर ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना बच्चा। ये जो लेंथ है कितना है बच्चा, ये जो लेंथ है कितना है बच्चा, 0.9 मीटर। ये जो लेंथ है कितना है बच्चा, 1 मीटर। और ये जो लेंथ बचेगा ये कितना होगा बच्चा, 0.1 मीटर। खूब बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए, खूब बढ़िया से समझ में आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ना। क्या मैं मिटा दूं खुद को, सॉरी बोर्ड को मिटाऊं या बोर्ड पे लिखे हुए अक्षरों को, अरे बोलो। चलो देखो तो बच्चों, देखो तो बच्चों,
मान लो अच्छा एक आदमी है, मान लो क्या अच्छा एक आदमी है। खुद को देखने के लिए तो मुझे सब कुछ पता चलेगा, लेकिन यहां पे देखने वाला ये नहीं है। देखने वाला जो है अच्छा वो यहां बैठा है, ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे है। इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है अच्छा 2 मीटर है ना, टोटल लेंथ है 2 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो है आंख, ये कितना ऊपर है बच्चा, ये है मेरा 3 मीटर। कितना मीटर ऊपर है बच्चा 3 मीटर है ना। मान लो ये डी है, मान लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 2 मीटर आपको बताना है, और ये डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 3 मीटर, या मान लो ये 4 मीटर। आपको बताना है मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर, minimum length and position of the mirror so that observer can see full image। ये तुमको पता है कि एक लड़की है, ये एक लड़का है, करके देखना चाह रहा है, उल्टा कर सकते हैं। शकल जाके देखो अपने चेहरे में, शकल जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि तुम कैसे, लड़की तुमको देख रही है ना। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। अब बच्चा हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर सो दैट इसको कौन देख पाए, ये ऑब्जर्वर, ये लड़का इस लड़की को पूरा देखना चाहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो भाई, तो आप पहले बना लो खुद से। बनाने का तो मन करता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया था ना तुम लोगों को, एक हिंट दिया था ना। क्या हिंट दिया था बच्चों कि एक रे कहां से निकालना, पांव से। एक रे कहां से निकालना, पांव से। दूसरा रे कहां से निकालना, दूसरा रे कहां से निकालना, टॉप से। दोनों ही रे को रिफ्लेक्ट करके कहां पहुंचा देना, आंख। और वहां से तुम फिर बाकी मैथ्स लगा के पोजीशन एंड लेंथ निकाल सकते हो। तो चलो मैं चलता हूं। इमेज कहां बना इसका, इमेज कहां बनेगा बच्चा, पीछे बनेगा ना, इमेज यही बनेगा ना बच्चों। गुड। तो चलो मैंने एक रे पांव से निकाला, निकाल दिया ना, पांव से रे निकाला, पहुंचा दिया ना आंखों तक, है ना। है ना। दूसरा क्या है बच्चा, टॉप से रे निकालना है, निकालो मेरा टॉप से रे। दूसरा रे कहां से निकालना है बच्चा, टॉप से। इसको कहां पहुंचा देना है, आंखों तक, है ना बच्चों। बहुत बच्चा यहाँ पे बोलता भी है, बहुत बच्चा यहाँ पे बोलता भी है कि सर ये रे जो जा रही है ये ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी। मानना है अगल बगल से निकल रही है, मान लो कि रे जो है वो साइड वाइड से थोड़ा बहुत पास पास। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला चीज कहां से आ रहा है, पांव से। ये वाला चीज कहां से आ रहा है बच्चों, है ना। तो मिरर का लेंथ तो यही हो गया ना भाई, मिरर का लेंथ तो यही हो गया, एंड मिरर का पोजीशन तो ये हो गया। ये कैसे निकलेगा, अगर ये 2 है तो ये भी कितना है 2। तो ध्यान से देखो ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, ये 4 है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये और ये क्या
क्या है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट, इसको x मान। तो क्या लिखो बच्चा, 4 + 4 8 + 2 10, तो 4/10 = x बाई कितना बच्चा 3। तो ध्यान से देखो x = कितना हो गया बच्चा, 4 + 3 कितना, 4 × 3 कितना हो गया 12/10 कितना हो गया बच्चा 1.2, यानी ई लेंथ कितना आ गया बच्चा 1.2 मीटर। चलो अगर ये 1.2 मीटर है तो अब बच्चा हमको यही लेंथ निकालना है। ई लेंथ कैसे निकालोगे, ये 2 मीटर है तो ये 1.2 हो गया, तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 1.8, सॉरी ये 1.2 हो गया, तो कितना हो गया बच्चा 0.8। अगर मान लो ये निकालना है जिसको y मान लो, तो ये 4 है तो ये 4 है तो ये y है, तो ये 10 है तो ये कितना है बच्चा, टोटल 2 है तो कितना है 1, तो ये 4 है तो y है, 10 है तो 1 है, तो 4/10 = y/1, तो y का वैल्यू कितना हो गया सर 4/10 कितना हो गया बच्चा 0.4 मीटर, कितना हो गया बच्चा 0.4 मीटर। तो ये x 1.2 था तो मिरर का लेंथ कितना हो गया, ये हो गया 0.8 और ये हो गया 0.4, यानी कितना हो गया बच्चा 0.4। तो मिरर का जो लेंथ हुआ ये कितना हो गया 0.8 + 0.4 कितना हो गया बच्चों 1.2। टोटल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाउ मच, टोटल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाउ मच 1.2 मीटर। क्लियर है ना बच्चों। देखो तो भले ही जो हमारा पहला जो प्रूफ हमने किया था उस तरह के क्वेश्चंस कभी आपको शायद ना मिले क्योंकि बहुत इजी होता है, ऑब्वियस होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो वहां से क्यों किया, डायरेक्टली बोल सकता था लेकिन नहीं बच्चों, वहां से हमने सीखा। स्टेप क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर निकालना हो, पोजीशन निकालना हो, तो क्या करने की जरूरत है बच्चा, एक रे कहां से निकालो, मिरर के सॉरी ऑब्जेक्ट मैन के पांव से, उसको कहां पहुंचाना है, मिरर की आंखों पे, सॉरी ऑब्जर्वर की आंखों पे। दूसरा रे कहां से निकालना है, दूसरा रे निकालना है मिरर के मैन के टॉप से, उसको कहां पहुंचाना है बच्चा, कहां पहुंचाना है बच्चा, आई के टॉप पे पहुंचाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई ना बच्चों, गुड गुड। तो ये स्टेप्स रहेंगे, एक क्वेश्चन में दे देता हूं, ट्राई करना कभी खुद से, है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है मान लो कि मिनिमम लेंथ निकालना है, ये है मान लो 2 मीटर, ये मान लो है 4 मीटर है, मैंने क्वेश्चन वही रखा है, मिनिमम लेंथ निकालना है, पोजीशन निकालना है। आखिर मैंने ये तुम्हें इसलिए दिया है कि जब खुद को नहीं देखना है, जब तुमको कोई और देखेगा या तुम किसी और को देखोगे तो मिरर का लेंथ एंड पोजीशन जो होगा वो इस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, इन दोनों डिस्टेंस पे वो डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने ये दिया है। पिछले क्वेश्चन में मिरर का पोजीशन कितना ऊपर होना चाहिए, 1.2 मीटर, मिरर का लेंथ भी कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बार निकाल के देखना कितना आता है ना बच्चों, ढंग से समझ में आ गया ना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात
इसी में एक और वैरायटी का क्वेश्चन मैं करता हूं आप सबके साथ, वो क्या है मैं आप लोग को बताता हूं ना। जैसे बच्चा मान लो ये आदमी है ना, इसका मान लो लेंथ है 2 मीटर, आंख जो है ये 1.8 मीटर पे आंख है। मिरर जो है वो ऐसा दिया हुआ है, ये मान लो है 0.8 मीटर। ये कितना आंसर 0.9 मीटर। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मैन जो है क्या पूरा इमेज देखेगा, ट्रू और फॉल्स। Will man be able to see full image of himself? Will man be able to see full image of himself? अरे बोलो ना बच्चों, क्यों नहीं बोलते हो? अरे बोलो ट्रू या फॉल्स। तो मैन को देखने के लिए इमेज का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 2 मीटर है तो 1 मीटर होना चाहिए, तो ये 0.9 मीटर है, होने वाला नहीं है। इनफैक्ट पोजीशन भी ठीक से नहीं है, 0.9 मीटर होना चाहिए। ये कहां से शुरू हो गया? 0.8 मीटर, यानी थोड़ा सा पार्ट बेकार भी है। थोड़ा सा पार्ट क्या है? बेकार है ना। तो क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से कि आपको मुझे ये बताना है कि पूरा तो देख नहीं पाएगा, तो आपको ये बताना है कि मैन कितना पार्ट आपका देखेगा और वो कौन सा रीजन है। आपको क्या बताना है बच्चा? मैन कितना पार्ट देखेगा और वो कौन सा रीजन है। क्लियर है क्या? मैन कितना पार्ट देखेगा और वो कौन सा रीजन है, ये भी बताना है आपको। क्लियर है बच्चों? चलो, तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर पहले बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखो मेरे लिए चीजें क्या होती हैं, बनाने के तो लोग बनाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कुछ स्टेप्स के थ्रू बनाना सिखाना चाहता हूं। तो देखो इमेज का बनना तो मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। इमेज का बनना मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। करता है क्या? इमेज का बनना मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। इमेज का दिखना मिरर के लेंथ पर, इमेज का बनना मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग बनाते भी हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्या बोलता हूं कि देखो यहां से कोई ना कोई रे होगी जो आंखों तक पहुंच रही है, और यहां से भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं की रे होगी जो आंखों तक पहुंच रही है। अब ये कौन सी रे है, इसके लिए चुपचाप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो। कहां की रे है उसके लिए मैंने क्या कर दिया? बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। ये भी कहां की रे है मुझे पता नहीं है, चलो मैंने जो भी है नहीं पता है तो मैंने समझ लिया। अरे बाबा, क्या मुझे इस क्वेश्चन में मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर निकालना है? नहीं। मुझे क्या निकालना? अच्छा मेरे लिए अननोन क्या है, कहां से दिखेगा? मिरर का लेंथ तो पता है, पोजीशन पता है, सब कुछ पता है। तो मैंने क्या किया, देखो एक जो रे यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो कहां की रे होगी? वो इस पॉइंट, ये इस पॉइंट को दिखाएगा। इस पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट। जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो कहीं दिखाएगा नहीं, पता है। बताता हूं इसका क्या मीनिंग है। तो बच्चों देखते हैं, यानी मुझे कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? यही वाला पोर्शन दिखाई देगा ना। मुझे कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? यही वाला पोर्शन दिखाई देगा ना। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन निकालना चाहूं तो देखता हूं ये कितना है, 0.8 है, ये 0.9 है, कितना हो गया बच्चा? 1.7। ये कितना हो गया बच्चा? 0.1। तो ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल है। अच्छा ये डी है तो ये भी डी है, तो ये डी है तो ये भी डी है, तो ये डी है तो ये 0.1 है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ये डी है तो ये 0.1 है, तो 2d है तो कितना हो जाएगा? 0.2। यानी कितना नीचे से दिखना शुरू होगा? ये वाला पॉइंट कहां दिखा रहा है?
0.2 मीटर नीचे। कितना नीचे दिखा रहा है बच्चा? 0.2 मीटर नीचे, यानी आंख से 0.2 मीटर नीचे दिखना शुरू होगा। ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल। परेशान मत हो यार, कहाँ चिल्ला रहे हो? कहीं का मना कर रहे हैं ना, चुप रहो। बता रहे हैं कि क्या दिखेगा। अरे बाबा कोई भी तो रे होगी ना, रे जरूरी थोड़ी कि यहीं की रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगी, आगे की भी तो रे रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। खैर पहले बात कर लेते हैं, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ट्रायंगल देखो तो ये कितना है? ये 1 मीटर है। 0.9 प्लस 0.1 कितना होता है? 0.1 प्लस 0.9 कितना होता है? 1.1। अजीब पागल आदमी है, 1 होता है ना यार। 0.9 प्लस 0.1 कितना हो गया बच्चों? 1 ना, ये 1 हो गया। ये d है तो ये 1 है, तो ये 2d है, तो कितना हो गया बच्चा? ये कितना हो गया बच्चा? 2 मीटर। यानी यहां से कितना मीटर तक नीचे दिखेगा? 2 मीटर। तो 2 मीटर नीचे दिखने का मतलब है कि पैर कहां तक है? 1.8 मीटर है, तो पूरा नीचे तक पैर दिखेगा, पूरा नीचे तक पैर दिखेगा। और भी कुछ दिखेगा, और भी कुछ दिखने का मतलब बच्चा कि देखो रे जो होती है, मान लो कि यहां से भी तो रे रिफ्लेक्ट कर सकती है, यहां से भी तो रे रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अगर मान लो 0.2 आने का मतलब है कि बेसिकली धरती के नीचे दिखने का मतलब है कि सामने वाला पोर्शन, कि अगर ध्यान से देखो, मान लो अगर यहाँ पे गड्ढा हम कर देते, मान लो कि नीचे गड्ढा, यहाँ की रे ऐसे जाती है ना भाई, तो यहाँ की रे जाए या यहाँ से रे जाए, दोनों तो एक ही लाइन पे जा रही है ना भाई। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ज्यादा दिखने का मतलब है मिरर मैन के सामने वाला फर्श दिखना शुरू हो गया, मैन के सामने वाला फर्श दिखना शुरू हो गया। तो देखो तो आंख से 0.2 मीटर नीचे और कहां तक? 2 मीटर नीचे तक। तो 2 मीटर में तो पूरा बॉडी ही कवर हो गया, पूरा बॉडी कितना नीचे? 1.8 मीटर है, तो 0.2 हो गया 2 मीटर, मतलब ये जो है ये 0.2 है, तो ये 1.6 तो दिखेगा ही दिखेगा, और भी नीचे दिखेगा। और भी नीचे दिखने का मतलब है कि कुछ आगे का पोर्शन दिख रहा है। यानी कितना दिखेगा बच्चा? पैर से लेकर के कहां तक दिखेगा? पैर से लेकर 1.6 मीटर। कितना दिखेगा बच्चा? पैर से लेकर के 1.6 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आएगा? इस क्वेश्चन को मैं चाहता था ओरली भी बना सकता था। कैसे? देखो यूजफुल मिरर कहां से शुरू होता है? आंख कितना ऊपर है? 1.8 मीटर ऊपर है। कितना ऊपर है बच्चा? 1.8 मीटर ऊपर है। तो आंख जो है अगर वो 1.8 मीटर ऊपर है, तो आंख अगर 1.8 मीटर ऊपर है, तो यूजफुल पोर्शन कहां से शुरू होता है? 0.9 से। यहां पे मिरर कहां से शुरू हो गया? 0.8, यानी 0.8 से लेके 0.9 के बीच का जो मिरर है वो तो बेकार मिरर है। यानी अल्टीमेटली मेरा जो मिरर जो है वो कितना यूजफुल मिरर है? 0.8 मीटर ही यूजफुल है। तो 0.8 मीटर से कितना पोर्शन दिखाई देगा? तो बेसिकली पैर से लेके 1.6 मीटर तक दिखेगा, है ना। ये जो चीज मैंने बताई इसको थोड़ा स्टेप में मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसमें समझाना चाहता हूं बच्चा स्टेप बाय स्टेप। क्या करना है कि यहाँ पे मुझे मिरर का लेंथ पता है, मिरर का पोजीशन पता है, तो 2 रे निकालो। कहां से? एक मिरर के टॉप से और एक मिरर के बॉटम से। दोनों कहां पे पहुंचा दो? मिरर के आंख पे। और फिर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके वो पोजीशन देखो कि कहां से वो रे आ रही है। फिर वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना पोर्शन मुझे दिखाई देगा। पिछले क्वेश्चन में मिरर जब का लेंथ और पोजीशन नहीं पता था, तो मैं एक रे में मैन के फीट से निकालता था और एक रे में मैन के टॉप से निकालता था, और उन दोनों को कहां पे जाता था? मैन की आंखों पे। यहां पे उल्टा है, यहां पे एक रे मिरर के टॉप से मैन की आंखों पे पहुंचाओ और एक रे मिरर के बॉटम से मैन की आंखों पे पहुंचाओ, एंड देन यू कैलकुलेट कितना चीज दिखेगा, कितना चीज दिखेगा नहीं। क्या मेरी बात ढंग से क्लियर हो गई बच्चे? चलो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि मान लो एक आदमी है, मान लो इसका लेंथ है
1.5 मीटर है ना। और मान लो मैंने यहां पे ऐसे दे दिया 0.3 मीटर, ये मान लो जो भी है, ये अगर 1.4 मीटर है तो ये हो गया ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया, ये 1 मीटर हो गया। अब आपको बताना है कितना पार्ट दिखेगा। तो देखो, तो मिरर है, तो मिरर का इमेज का बनना तो डिपेंड नहीं करता है ना भाई, तो ये तो ऐसा ही बनेगा, है ना, ऐसा ही बनेगा बच्चों। अब एक रे जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई है वो कहां से जा रही है बच्चा, यहां से। एक रे जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई होगी वो कहां से जा रही है बच्चा, यहां से। मतलब ये वाला पोर्शन दिखाई दे रही है, इसमें ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा हो, ये वाला पोर्शन का मतलब कौन सा पार्ट है बॉडी का, ये वाला पार्ट का मतलब कौन सा पार्ट है बॉडी का, ये। तो अल्टीमेटली मुझे यही दिखाई देगा ना भाई। अब मुझे अगर ये लेंथ निकालना है तो देखो, तो ये 1 है, ये 0.3 पे कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 0.1। तो ये 0.1 है, तो अगर ये d है तो ये d है, तो ये 0.1 है तो ये d है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये 0.1 है तो ये d है, तो ये 2d है, तो कितना हो गया बच्चा 0.2। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0.1 प्लस 0.3 कितना हो गया बच्चा 0.4। अगर ये 0.4, ये d है तो ये 0.4 है, तो ये 2d है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये d है तो ये 0.4 है, तो ये 2d है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, d है तो ये 0.4 है, तो ये 2d है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 0.8। यानी आंख से कितना नीचे दिखेगा 0.2, आंख से कितना नीचे से दिखना शुरू होगा 0.2, और यहां कहां तक दिखना दिखेगा 0.8, यानी कितना पोर्शन दिखेगा 0.6 मीटर। कितना मीटर दिखेगा बच्चा 0.6 मीटर। क्लियर है क्या? यहाँ पे मिरर का कोई भी पार्ट बेकार पार्ट में नहीं है, सब मिरर पूरा का पूरा यूजफुल पार्ट में प्लेस्ड। क्या मेरी बात ढंग से समझ में आई बच्चों? क्या मेरी बात पूरी क्लियर हो गई बच्चों? अरे बोलो ना, स्टेप क्लियर हो गया ना? अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, बोलो गुड। चलो एक क्वेश्चन और देख लें। अच्छा मान लो ये आदमी है ना, ये आदमी है, मान लो ये कितना मीटर का है 2 मीटर का है। यहां पे एक ऑब्जर्वर रख दिए, है ना, ये मान लो कितना मीटर हो गया बच्चा 3 मीटर। यहां से मान लो ये डिस्टेंस कितना है बच्चा 8 मीटर। यहां से 4 मीटर आगे एक मिरर रखा हुआ है, यहां पे ऐसे कितना ऊपर रख दिया बच्चा, यहां से ये मैंने रखा है 0.8 मीटर। ये ऑब्जर्वर कितना पार्ट इसका देख पाएगा आपको बताना है। फाइंड आउट द पोर्शन सीन बाय ऑब्जर्वर ऑफ द सुंदर कन्या। फाइंड आउट द बॉडी का कितना पार्ट वो ऑब्जर्वर देख पाएगा। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना बच्चों? क्या इस क्वेश्चन को करोगे ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई ना? क्या पूरी बात क्लियर हुई ना? बहुत बढ़िया। तो चलो करते हैं। कैसे करोगे? अगर ध्यान से बात समझोगे, ध्यान से बात समझोगे तो ये तो ऐसा दिखेगा। एक रे जो है, अच्छा ये 0.8 मीटर का है और ये तो दिया नहीं, ये कितना है अच्छा? ये 0.8 मीटर का है और ये मान लो कितना है अच्छा? ये मान लो दिया हुआ है 0.4 मीटर। चलो ये दिया हुआ कितना अच्छा? ये दिया हुआ है 0.9 मीटर। कितना दिया बच्चा? 0.9 मीटर, है ना? तो एक रे डायरेक्ट कहां से पहुंचा? यहां से। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा वो कहां का दिखाई दे रहा होगा? यहां का। फिर एक रे कहां से पहुंचा? यहां से।
तो जो पार्ट मुझे दिखेगा वो तो यही पार्ट होगा ना भाई, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना, देखो तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ये कितना है, ये 1 मीटर है ना, ये 0.8 है, ये 0.9 है। तो देखो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये 0.8 और ये 0.9 है, कितना हो गया 1.7, तो कितना हो गया बच्चा 1.3। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, इससे ये लेंथ निकल जाएगा, फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो फिर इससे ये लेंथ निकल जाएगा, ये लेंथ निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली बॉडी का पार्ट आपको दिख जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से घर पे बना लीजिएगा। क्लियर है ना बच्चों, क्या स्टेप समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में 2 ही बार है, या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना चाहिए, पोजीशन ऑफ मिरर कितना चाहिए, या उल्टा मिरर देके पूछेगा कि कितना दिखाई देगा। दोनों के स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। हम लोग प्लेन मिरर के सबसे लास्ट एस्पेक्ट पे हैं, ऐसे वेक्टर है बट फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मान लो अगर एक मान लो इंसिडेंट रे आई नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे, मान लो अगर ये इंसिडेंट रे है आई कैप, इंसिडेंट रे के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, नॉर्मल के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है एन कैप, तो आपको यूनिट वेक्टर लिखना है रिफ्लेक्टेड रे के अलावा, है ना, आपको आर कैप बताना है। कैसे करेंगे, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, वेक्टर है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ये आई कैप है तो मैं एक बात बोल देता हूं, अगर ये आर कैप हो, मान लो ये आर कैप है, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, है ना, यूनिट वेक्टर है ना, तो बेसिकली रिजल्टेंट किसके अलावा पास होगा, ऐसे पास होगा, यानी अगर आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप को देखा जाए तो ये किसके अलावा होगा, एन कैप के अलावा होगा, क्या ये एन कैप के बराबर होगा, क्या ये सही है या गलत है, आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप इक्वल टू एन कैप, ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो देखो ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलावा जरूर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट एन कैप के अलावा जरूर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड एन कैप के बराबर नहीं होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे बच्चा तो मान लो हम इसको क्या मान लेते हैं थीटा, इसको भी क्या मान लेते हैं थीटा। हाँ, एक काम कर सकते हो आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया cos 2 थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू एन कैप, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आर कैप, अब चूंकि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो किसके बराबर हो गया एन कैप, आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू एन कैप, तो आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू एन कैप, और इसको लिख सकते हो तो क्या लिखोगे आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप बाय 2 इंटू 1 प्लस cos 2 कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन कैप, आर कैप प्लस माइनस ऑफ आई कैप 2 कॉमन हो गया cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया एन कैप। तो आर कैप क्या हो गया बच्चों एन कैप 2 एन कैप cos थीटा 2 एन कैप cos थीटा प्लस आई कैप, यही ना बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, तो पूरा बाहर आ गया 2 cos थीटा, लेकिन यहां पे तो cos थीटा था नहीं, तो आर कैप क्या लिखोगे आई कैप प्लस 2 एन कैप cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया ना बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखो तो इस cos थीटा को ऐसे लिख, देखो तुम्हें n कैप पता है i कैप पता है, तो अच्छा n और i के बीच का एंगल कितना है, n and i के बीच का एंगल कितना है, n कैप डॉट i कैप क्या लिख सकते हो
1 into cos ऑफ ये n and माइनस i के बीच का एंगल 1 थीटा है, तो क्या लिख सकते हो cos 180 माइनस थीटा, तो कितना हो गया बच्चा माइनस ऑफ cos थीटा, यानी n कैप डॉट i कैप क्या है माइनस ऑफ cos थीटा, इसको ऐसे लिखते हो i कैप प्लस 2 into n कैप 2 into n कैप माइनस ऑफ n कैप डॉट i कैप, 2 into i कैप प्लस 2 into n कैप माइनस ऑफ n डॉट i, तो कितना हो गया बच्चा i कैप प्लस 2n कैप माइनस ऑफ 2n कैप डॉट n कैप डॉट i। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये माइनस cos थीटा क्या हुआ, अगर ये n कैप है ये i कैप है तो ये थीटा है, n और i के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा ना, n डॉट i क्या होता है 1 into cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना हो गया माइनस ऑफ cos थीटा, कितना हो गया बच्चों माइनस ऑफ cos थीटा, तुम्हारा r कैप निकल गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट i कैप तुम्हें पता है, n कैप भी तुम जानते हो, n डॉट i भी तुम कर सकते हो, यू नो डॉट प्रोडक्ट, यू नो डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से आपका प्लेन मिरर खत्म होता है। हम लोग अगले क्लास में सर्कल मिरर शुरू करेंगे, है ना। काफी सारी बातें हमने सीखी है, अब टेस्ट लगा देता हूं, असाइनमेंट दे देता हूं, खूब अच्छे से बनाइएगा। क्लियर है ना बच्चों? गुड। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, खूब मन से पढ़िए, सर्कल मिरर को खूब अच्छे से पढ़ना है, उसमें काफी सारी नई नई बातें सीखने को मिलेगी, है ना। वैसे प्लेन मिरर जो है बच्चों को सीखने के लिए तो काफी कुछ मिला है, लेकिन ज्यादा कुछ एग्जाम में आजकल पूछता नहीं है। टाटा।